उधर उस रूम में खेलो। नहीं, इधर खेलो मेरे सामने। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉरी मैं बिजी था एक्चुअल में, लेकिन फिर भी क्लास में छोड़ना चाह रहा था क्योंकि आप लोगों के पास टाइम शॉर्ट है। मैं इसलिए ऑफ भी नहीं कर रहा था, वरना मेरा प्लान था 5 डेज क्लास, 5 डेज अ वीक। लेकिन टाइम शॉर्ट है इसलिए थोड़ा सा तेज़ी दिखाएंगे हम। अभी मजे मौसी में मोहल्ले में फौत की हो गई थी, वहाँ से जनाजा वगैरह पढ़ के भी आ गए। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स, हमने विटामिन्स पढ़ ली। जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमने सारे न्यूट्रिएंट्स तकरीबन पढ़ लिए, उसमें से दो रहते हैं। वो एक जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो है वो न्यूट्रिएंट था, इसी तरीके से एक विटामिन था। और इसमें इसके साथ साथ मिनरल्स भी हैं। जिस तरीके से विटामिन्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, सेम इसी तरीके से हमें मिनरल्स भी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारे मतलब कीपिंग योर बोन्स, मसल्स, हार्ट, इन सारे मतलब बोन्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, और हमारी जो है मसल्स के लिए और हार्ट के लिए ये ज़रूरी होती है। ठीक है, ये भी मेक एंजाइम्स को बनाते हैं। हम इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं क्या करते हैं। जैसा कि रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, मतलब एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है और हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। और सेकंड नंबर पे है गिव स्ट्रक्चर टू थिंग्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको स्ट्रक्चर देता है, खास शक्ल देता है। नो कैलोरीज, पहले बता चुका हूँ, इसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती। जिस तरह वाइटामिन के अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती, सेम लाइक दैट इसमें भी कोई कैलोरीज नहीं होती। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई हीट, हीट से डिस्ट्रॉय नहीं होते ये विटामिन। हमने कुछ पढ़ा था कि वो सनलाइट से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो कौन सा विटामिन है जो कि सनलाइट से डिस्ट्रॉय होता है, तो उसको मैसेज कर दें किसी को याद है। एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ, हमें हेल्दी ग्रोथ करने के लिए, बढ़ोतरी के लिए एक मुनासिब जो है वो उसके लिए मिनरल ज़रूरी होते हैं। विदाउट मिनरल्स ग्रोथ बेस्ट नहीं हो सकती, अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, अनहेल्दी होगी। नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन टिश्यूज, बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज के बनने में हेल्प आउट करता है। नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए होते। ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं, कैल्शियम, सल्फर और सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और आयोडाइन। ये सारे इसके अंदर मौजूद, ये इसकी मिनरल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स भी जो है वो दो टाइप्स होते हैं। मिनरल्स की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, लेकिन उसकी फिर आगे दो टाइप्स हैं। हमने जिस तरह न्यूट्रिएंट की टाइप पढ़ी थी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, इसी तरीके से इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स होते हैं, दूसरे होते हैं ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो, यू नो दैट कि मैक्रो मीन्स बड़ा, तो मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो होते हैं जो कि हमें कम मिकदार में चाहिए होते हैं। हम आगे जाके पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर वाइटल तो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दे आल्सो हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। जिस तरह वाइटामिन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, सेम लाइक दैट मिनरल्स भी बॉडी में इन्फेक्शन जो आते हैं उसके अगेंस्ट बैरियर्स बनाते हैं। इनके अंदर जो है वो हमें वाफर मिकदार में मिनरल्स मिल जाते हैं। मीट में, फिश में, मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, और प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। बॉडी के अंदर जितनी जरूरत होती है इन सारी चीज़ों से मिल जाती है जो कि रोजमर्रा में हम यूज कर रहे होते हैं। कैटेगरीज मिनरल्स, ठीक है, दो तरह के मैंने अभी आपको बताया कि दो कैटेगरीज होती हैं इनकी। एक होते हैं ट्रेस मिनरल्स और एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स। ये वाले मैक्रो मिनरल्स, ये वाले, ठीक है। और ट्रेस मिनरल्स जो कि कम मिकदार में चाहिए होते हैं वो ये वाले हैं। सबसे पहले कैल्शियम हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए, फास्फोरस ज़्यादा मिकदार में चाहिए, मैग्नीशियम ज़्यादा मिकदार में चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं?
इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंसेस के ऊपर जो कि हमारी बॉडी के ऊपर अंदर सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर जो उसके ऊपर एक चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो वो बॉडी के अंदर डिफरेंट मतलब उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जो सोल्यूशन के ऊपर चार्ज होता है। अ सोल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फिर पास करने देता है अपने, अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो। जैसे कि सोडियम है NaCl, अगर सोल्यूशन फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को ये गुजरने देगा, अदरवाइज सॉलिड फॉर्म में नहीं गुजरने देता। तो इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स करते क्या है बॉडी के अंदर, चलो ये भी इसको भी बता देता हूँ। ये जो है वो हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं उनके अंदर कंपल्सरी होते हैं, और फ्लूइड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है, उसके उसके लिए ज़रूरी है। और मतलब एसिड होगा कितना होगा, एसिड बेस का बैलेंस को कायम करते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको बॉडी के अंदर, मतलब कहाँ न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको अंदर, मतलब उनको यूज होने की परमिशन, या एक पंजाबी उर्दू में कह लें घुसने की परमिशन देता है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट चाहिए, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे नहीं जा सकता, इस तरीके से। और इवन के वेस्ट जो होता है वो भी, उसके अंदर भी जो बॉडी वेस्ट होता है ह्यूमन का, तो वो भी उसके अंदर भी अपने किरदार अदा करता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट पूरी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी होते हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ओके, ट्रेस मिनरल्स कौन से हैं? क्रोमियम, इसको Cr कर लिखते हैं, कॉपर Cu, और फ्लोराइड F, आयोडाइन आयोडाइन I से, आयरन Fe, मैग्नीज और Mn से करते हैं इसको शो, इसके सिंबल्स बता रहा हूँ साथ साथ में, और सिलीनियम और जिंक। द मेजर मैक्रो मिनरल्स कौन से? जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं इसको याद रखना है, ठीक है। ये वाले मैक्रो मिनरल्स हैं जो अभी हमने बात की ऊपर, ये पहले बताए, मतलब तीन कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, क्लोराइड और पोटाशियम, ठीक है। ये वाले मैक्रो मिनरल्स हैं, मतलब ये हमें 100 mg पर डे के हिसाब से चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अगर इससे कम क्वांटिटी में होंगे तो फिर इससे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ये सारे के सारे 100 मिलीग्राम से ऊपर चाहिए हमें पर डे। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर जो ट्रेस मिनरल्स हैं, जो कि हम इनकी बात कर रहे हैं, ये क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड और आयोडीन वगैरह, ये सारे इनकी 100 से कम मिकदार में ज़रूरत होती है बॉडी को। ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं? जो अभी बात कर रहे थे कि ट्रेस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी हेल्थ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं। जैसा कि मिसाल ले लेते हैं कि आयरन हमें 10 mg फॉर मेल्स और 5 mg पर डे फॉर फीमेल्स, मतलब इतना बॉडी को आयरन चाहिए एक दिन के अंदर। जिंक 12 mg फॉर फीमेल एंड 15 mg फॉर मेल्स। और इसी तरीके से एक क्रोमियम, कॉपर, सिलेनियम, आयोडाइन और डिफरेंट की मिसालें हैं, ये सारे ट्रेस मिनरल्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के फंक्शन क्या है हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि किस तरीके से सबसे पहले क्या क्या काम करता है, कि बॉडी को बोन्स को जो है वो कीप करने के लिए यूज होता है, मसल्स के लिए यूज होता है, हार्ट, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फंक्शन इसके क्या क्या है इसको याद रखिएगा। सम पार्टिसिपेट विद एंजाइम इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, मैंने ये बात स्टार्ट में की कि ये एज अ को एंजाइम भी वर्क करते हैं, मतलब एंजाइम की हेल्प करते हैं, ठीक है, एज अ को फैक्टर्स वर्क करते हैं। इस तरीके से वाइटामिन्स करते थे, को एंजाइम या को फैक्टर ये भी करते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। सम हैव स्ट्रक्चरल फंक्शंस, जो कि ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट करते हैं। उनमें ये है कैल्शियम है, पोटाशियम है, ये है फास्फोरस है, और इन बोन एंड एस इन केराटिन, a fibrous protein forming the सल्फर किसमें होता है? केराटिन। ये है क्या? जो फाइब्रस प्रोटीन की फॉर्मिंग होती है उसके अंदर स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज होता है, जैसे हेयर के लिए, फीदर्स के लिए, हूफ्स के लिए, क्लॉज के लिए, हॉर्न्स के लिए। हेयर, बाल, फीदर, पर वगैरह जो होते हैं, हूफ्स जो होते हैं ये वो पंजों को कहते हैं, इस तरीके से नहीं, वो क्लॉज कहते हैं, हूफ कहते हैं, हूफ मेरे माइंड में नहीं, देख लीजिएगा डिक्शनरी से।
एसिड बेस एंड वाटर बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस और एसिड बेस मैंने पहले बताया कि एसिड और बेस बॉडी के अंदर दो चीजें होती हैं, एसिड भी होता है बेस भी होता है, यानी तेजाबियत और एहसास जो होता है। तो उनके अंदर जो उनका बैलेंस को कायम करता है और इसके अलावा वाटर बैलेंस को कायम करता है। उनमें कौन सी चीजें काम करती हैं, ये वाली चीजें, ठीक है। सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन, ये चीजें उसके अंदर काम करते हैं, किसके अंदर, एसिड बेस को मैनेज करने के लिए। फिर इसके बाद आ जाता है नर्व एंड मसल फंक्शंस। नर्व और मसल फंक्शन को ये कंट्रोल करते हैं कौन कौन से, यही सेम तीन ये वाले, कैल्शियम, पोटाश और सोडियम और पोटाशियम। और इसके अलावा डिफरेंट फंक्शन है इसका। आयरन का अलग से फंक्शन होते हैं। आयरन का फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर, ये आयरन का फंक्शन है, ये ब्लड प्रोडक्शन फंक्शन होता है इसका। आयरन का मतलब डिफरेंट फंक्शन है। तो आयरन की हम बात करते हैं, जिस तरह आयरन का फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर, ब्लड प्रोडक्शन फंक्शन होता है। 70% ऑफ आयरन प्रेजेंट इन आरबीसी। और इसके अलावा मसल सेल्स जो होते हैं मायोग्लोबिन की फॉर्म में, उस सूरत में ये पाया जाता है। मतलब बॉडी के अंदर 70% जो होती है आयरन होती है, वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है, मसल सेल्स में पाई जाती है, जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन, अच्छा, हेमोग्लोबिन क्यों एसेंशियल होता है? आपने वर्ड सुना होगा, मतलब हेमोग्लोबिन बॉडी मतलब होता है ना, तो वो क्यों जरूरी होता है? आयरन उसके अंदर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर आयरन, हेमोग्लोबिन का काम क्या है, मुझे बताया था मैंने। म्यूट है सर। चलें बारह, इट्स एसेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज। मतलब बॉडी टिश्यूज को, बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन को ये ट्रांसफर करने के काम आता है, ये बताया था उसने। ओके, इसके बाद आ जाता है बायो अवेलेबिलिटी एंड रेगुलेशन ऑफ मेजर मिनरल्स। तो बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है बेसिकली, ये कोई भी ड्रग मतलब बॉडी के अंदर कितनी टाइम तक और कितना इफेक्ट करती है और कितने परसेंट इफेक्ट करती है, तो कितनी रेशियो के साथ इफेक्ट करती है, तो वो उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसको देख लीजिएगा। द proportion of a drug or other substance which enters the circulation when introduced into the body and so is able to have an active effect, जो मैंने बताया उसी की influenced by genetics, aging, a nutritional status, other food compounds। मतलब ये जब उसकी जो हम डिपेंड करता है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे, एजिंग पे, न्यूट्रिशन स्टेटस पे और दूसरे फूड कंपाउंड जो ले रहा है उसके ऊपर। अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है इनकी मिनरल्स की, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन होती है। रेगुलेशन किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, अब्जॉर्प्शन, और किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में रेगुलेशन। मिनरल्स इन फूड फाउंड इन ऑल फूड ग्रुप्स। जितने भी फूड्स हैं सबके अंदर पाए जाते हैं मिनरल्स। मोर रिलायबली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, जो ज़्यादा बेहतर पाए जाते हैं मतलब अच्छे होते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट्स में होते हैं। ऑफन अदर सब्सटेंसेस इन फूड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो लेकिन समटाइम कुछ जो है वो ये वाले इन्होंने मिसाल दी हुई है कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं फूड के अंदर, वो मिनरल्स की जो बायो एबिलिटी होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन होती है, उसको कम कर देते हैं। जैसा कि उन्होंने मिसाल दिया ऑक्सलेट फाउंड इन स्पिनच, स्पिनच के अंदर पाया जाता है, प्रिवेंट्स अब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट कैल्शियम इन स्पिनच। तो ये क्या करता है कि उसके अंदर कैल्शियम की ज्यादा जो है वो, स्पिनच के अंदर कैल्शियम को ज्यादा जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसके अलावा फाइटेट है, ये क्या करता है, ये फास्फोरस को, फॉर्म ऑफ फास्फोरस इन मोस्ट प्लांट्स मेक इट्स पोरली अवेलेबल। तो ये क्या करता है, फास्फोरस को प्लांट्स के अंदर बहुत कम पैदा होने देता है। मतलब ये उन्होंने बताया है कि इस तरीके से अगर पूछा जा सकता है कि ऑक्सलेट क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं स्पिनच के अंदर है। करता क्या है, कैल्शियम को कम करता है। और इस तरीके से फाइटेट, फाइटेट फाइटेट का क्या है, ये फास्फोरस है।
फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को कम करता है। अच्छा, ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, मिनरल्स बॉडी के अंदर कितने कितने परसेंटेज होते हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो स्लाइड में अच्छा, एक स्लाइड है वो अपनी बात उसको बताना था, वो मैंने मिस हो गया, फाइल किधर है। वो जनरल सी स्लाइड है, उसमें हम उसमें मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं कि कितनी हमें चीज़ चाहिए, कितना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कितने मिनरल्स चाहिए, कितने नहीं चाहिए। तो वो उसमें है फिजियोलॉजिकल स्टेट है, यानी लेवल ऑफ प्रोडक्शन बॉडी के अंदर। ठीक है, दूसरा है इंटरेक्शंस विद अदर मिनरल्स, दूसरे मिनरल्स के साथ कितना इंटरेक्शन है, मतलब कितना, फिर उस हिसाब से देखा जाता है कि उसका इंटरेक्ट दूसरे मिनरल्स के साथ कितना है। टिश्यू स्टोरेज जो है वो कितनी है, उसके अंदर मिनरल्स कितना स्टोर है, और फीडिंग स्ट्रेटजी है, एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन है। ये मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, फिर उसको दोबारा से बता देता हूँ किस तरीके से। और डेफिशिएंसीज और एक्सेस होने की सूरत में क्या होता है, अगर जो है मोस्ट मिनरल्स हैव एन ऑप्टिमल रेंज, ये स्लाइड नहीं शो हो रही तो इसको दोबारा से बताता हूँ। थोड़ा बात हम कर रहे थे कि हमारी बॉडी के अंदर कितना जो है वो परसेंट कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम 2% होता है, फास्फोरस 1% होता है, पोटाशियम 0.3% होता है, सल्फर 0.2% होता है, सोडियम 0.1% होता है, क्लोराइड 0.1% होता है, मैग्नीशियम 0.05% होता है, आयरन 0.04। ये मिकदारें आपको याद होनी चाहिए, ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, परसेंट ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, हमारी जो बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग, उसमें टोटल इतनी चीजें ही होती हैं। सबसे ज्यादा कैल्शियम है, ठीक है 2%, सबसे कम आयरन है 0.04%। सबसे पहले जी हम पढ़ते हैं बिग मिनरल्स, मतलब मैक्रो मिनरल्स। उनमें से सबसे बड़ा जो है वो कैल्शियम है। कैल्शियम का काम क्या है, कैल्शियम बोन बिल्डिंग के काम आता है, मतलब बोन्स को डेवलप करता है। ठीक है, बिल्ड करने के काम आता है। दूसरे नंबर पर मसल कंट्रैक्शन, मसल्स की जो आपस में कंट्रैक्शन होती है, हमारी जब भी हम मूवमेंट करते हैं मसल कंट्रैक्शन होती है, कोई भी काम कर लें आप मसल्स की कंट्रैक्शन होती है। तो मसल कंट्रैक्शन के अंदर कैल्शियम का काम है कि मसल कंट्रैक्शन को बेहतर बनाए। ठीक है, हार्ट रेट को बेहतर बनाता है, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हार्ट रेट भी खराब हो सकता है, बल्कि होता है। नर्व फंक्शन में क्या होता है, जितने भी हमारे न्यूरोमस्कुलर जो भी हमारे फंक्शन हैं, नर्व के फंक्शन है बॉडी के अंदर, न्यूरोलॉजिकल, और तो उन सारे फंक्शंस को कैल्शियम कंट्रोल करता है। हेल्प्स ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड के क्लॉट बनने में हेल्प करता है। कि समटाइम मतलब अगर जैसे कि मैंने उस दिन कल मिसाल दी थी विटामिन के बारे में बता रहा था कि वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट्स में बनाता है। समटाइम अगर इंजरी हो जाए, कट लग जाए, तो ब्लीडिंग ऐसे तो होती रहेगा, क्लॉटिंग ना हो, तो कैल्शियम भी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के। इसका अगर पोअर इनटेक हो तो क्या होता है, पोअर इनटेक ऑफ कैल्शियम कैन रिजल्ट इन पुअर बोन हेल्थ which can increase the risk of disease such as osteoporosis later in life। ये ओस्टियोप्रोसिस का अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ये कम हो जाए, तो फिर ये ओस्टियोप्रोसिस का प्रॉब्लम आता है, ओस्टियोप्रोसिस की डिजीज होती है। ओस्टियोप्रोसिस ये हड्डियों का भुरभुरेपन को कहते हैं। ओल्ड एज के अंदर जाके हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोप्रोसिस। आपने कभी आपने इसने कभी सुना होगा शायद आप लोगों ने कि सॉरी, ओके, अच्छा, ये आप लोगों ने सुना होगा कि ऑस्टियोप्रोसिस किस में होता है, लेटर एज में होता है, मतलब ओल्ड एज में होता है, हड्डियों का ग्रोथ। और टेकिंग हाई डोजेज ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट कैन कॉज स्टमक पेन एंड डायरिया।
ठीक है। अगर ज़्यादा मिकदार में ले लें सप्लीमेंट्स के थ्रू, वैसे तो नहीं होता मतलब ज़्यादा, लेकिन अगर सप्लीमेंट आप यूज़ करते हैं तो फिर स्टमक पेन और डायरिया वगैरह हो सकता है आपको ज़्यादा। ये एक्सेस की बात करें, ठीक है। ये देखिए मतलब 35 में है, ये 55 में है और 65 में है। ये उसके पहले जब बोन नॉर्मल होती है वो इस तरीके से होती है, जब उसको ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है इस तरीके से उसका भुरभुरापन स्टार्ट हो जाता है, वो देख लें ये सिचुएशन बन जाती है। और ये बॉडी देखें पहले बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर उसके बाद ये हाल हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये। ओके जी, सोडा और ये हम बात करें इसके अंदर भी मतलब सोडा की बात आ गई है। एक्स्ट्रा कैलोरी इसके सोडा इज डेवल ड्रिंक, डेवल ड्रिंक है सोडा, कम यूज करना चाहिए, नुकसानदेह है बहुत। एक्स्ट्रा कैलोरीज इसके अंदर होती हैं, पुअर न्यूट्रिएंट डेंसिटी होती है, मतलब डेंस न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो उसकी डेंसिटी कंप्लीट नहीं होती, मतलब सही तरीके से नहीं होते, प्रॉपर जो होने चाहिए वो नहीं होते। इंटरफेयर्स विद क्लासिफिकेशन, रिप्लेस मोर न्यूट्रिशनस ड्रिंक। ये मतलब सॉफ्ट उसके बारे में, सोडा के बारे में इसको छोड़ें, जरूरत नहीं है उसकी। ये इसकी रिकमेंडेशन है कैल्शियम की, बॉडी बेबीज के लिए 220 मिलीग्राम पर डे, और 1 to 3 ईयर्स के बच्चों के लिए 500 मिलीग्राम पर डे है, 4 to 6 के लिए 800 मिलीग्राम पर डे है, 7 to 8 ईयर्स के लिए 900 मिलीग्राम पर डे है, 9 to 13 ईयर्स के लिए 1300 मिलीग्राम, टीनेजर इनके लिए 1200, 1950 1000, adult 50 1200, pregnant women 13 और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन वो भी 13। तो ये इनकी रिकमेंडेड RDI है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसके बाद सोडियम की बात करते हैं। सोडियम आप लोगों को पता ही होगा क्या है। सोडियम नीडेड एक करता क्या है, रेगुलेट, ये बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है उसको और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसका बैलेंस होता है, उसको कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये भी इसका वर्क क्या है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है, और दूसरे नंबर पर जो न्यूट्रिएंट्स हम डिफरेंट ले रहे हैं दूसरे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। Sodium is present in very small amount in raw foods. It's often added as salt during processing, preparation and preserving a serving. सोडियम पता है ना किसको कहते हैं, नमक हम वगैरह यूज करते हैं वो वाला। हाई साल्ट प्रोसेस्ड फूड्स इंक्लूड चीज, yeast, extract and smoked fish. Too much or too little, अगर consuming too much सोडियम इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, जब भी सोडियम अगर बहुत ज़्यादा यूज करने लग जाए तो फिर क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर लिंक करता है आपकी हार्ट डिजीज। अगर हाई ब्लड प्रेशर है इट्स मीन दैट कि आपको हार्ट का मसला भी लाजमी हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है, और ऐसे मैंने अक्सर मतलब स्ट्रोक होता ही हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है। तो फिर कंट्रोल में नहीं रहते हैं, मतलब जो ब्लड का प्रेशर होता है तो उसकी वजह से अचानक सडन कोई चीज़, कोई बैरियर आ जाता है या कोई चीज़ आ जाती है तो फिर उससे स्ट्रोक हो जाता है, इस तरीके से हार्ट अटैक वगैरह होता है। सोडियम डेफिशिएंसी इज अनलाइकली, मतलब बहुत कम होती है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर मतलब कम होती है, लेकिन अगर हो जाए तो होता क्या है, एक्सेसिव स्वेटिंग के थ्रू हो जाती है, तो फिर उससे क्या होता है, वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह हो जाता है, जैसा कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गर्मी में बहुत ज़्यादा अगर किसी को स्वेटिंग हो जाए तो फिर ये इशू हो जाता है। It is recommended that adults and children over the age of 11 years cut down on salt and consume no more than 6 grams per day. रिकमेंड इसकी जो है वो 2.3 ग्राम पर डे या 2300 मिलीग्राम पर डे इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड इज नीड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड प्रोडक्ट अगेंस्ट डेंटल डिके। कैरीज जो लग जाती है बॉडी दांतों को डिके हो जाता है हमारे, और इसके अलावा साथ साथ
मतलब उसके अगेंस्ट जो है वो ये प्रोटेक्शन देता है और साथ में जो हमारे टीथ होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्लोराइड ट्रेस इज अ ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, ट्रेस एलिमेंट है, मतलब कम मिकदार में चाहिए होता है वो। और इसके अलावा फ्लोराइड कैन बी फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर एंड इन स्मॉल अमाउंट इन टी एंड साल्ट वाटर फिश। ये पानी के अंदर ही हमें मिल जाता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसके अंदर मिल जाता है, और इसके अलावा टी के अंदर होता है, और जो साल्ट वाटर फिश होती है उसके अंदर होता है। Too much or too little, an excessive intake of fluoride can lead to mottling और discoloration of teeth। mottling ये उसके मतलब एक पैच ही बन जाती है उसके ऊपर, टीथ के ऊपर हमारे, और इस तरीके से डिस्कलरेशन मतलब वो कलर चेंज हो जाता है अगर ये एक्सेसिव मिकदार में हो जाए, ठीक है। RDA रिकमेंडेड इसका है 3 mg अडल्ट फीमेल्स के लिए और 4 मिलीग्राम है अडल्ट मेल्स के लिए। मैग्नीशियम इसके बाद नेक्स्ट है ये भी एंजाइम्स को, बॉडी के अंदर एंजाइम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और जो है वो नर्व्स जो होती हैं हमारे सेल नर्व्स होते हैं मसल्स के अंदर, उनको मेंटेन करने के लिए यूज होता है। और बोन्स को, बोन्स के मतलब बोन्स का भी पार्ट होता है, बोन्स बनाने में इस मतलब उसमें भी यूज होता है। इसके सोर्सेज जो हैं वो लेग्यूम्स, नट्स एंड होल ग्रेन्स है, ठीक। इसकी जो है वो टोटल है 310 to 320 मिलीग्राम फीमेल्स के लिए, 400 to 420 मिलीग्राम मेल्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर, जो भी हमारे सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है, और ये करते क्या है, डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्लोराइड क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका बैलेंस कायम करता है, वाटर जितना भी फ्लूइड है उसका बैलेंस को मेंटेन करता है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की जो अब्जॉर्प्शन है, फूड का डाइजेस्ट होना है उसके अंदर हेल्प आउट करता है। ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, जैसे कि हमारे डिजायर्स हैं, विश हैं, उनको जो है वो उनको कंट्रोल करता है उसके अंदर, उसमें हेल्प कर उनको क्रिएट करने। पोटाशियम मेंटेन ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, ना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देता। नर्व इम्पल्सेस एंड मसल कंट्रैक्शन, नर्व इम्पल्सेस और मसल कंट्रैक्शन में यूज होता है। सोडियम इसी तरीके से है, फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड का बैलेंस बनाता है, और मसल्स को रिलैक्स करता है, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, और फिर रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये इसका काम है। इन तीनों इनके फंक्शन जरूर याद करने, मतलब कौन सा मिनरल्स को क्या काम करता है ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के सोर्सेज कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के सोर्स हैं जी, साल्ट है इसमें, सोडियम क्लोराइड, और फिर उसमें फ्रूट्स, वेजीज मतलब वेजिटेबल्स, इतनी मिल्क, बीन्स, फिश, चिकन, नट्स, ये सारे क्या हैं, सोर्सेज हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। आगे चलते हैं जी, आयरन। आयरन क्या है, आयरन पार्ट ऑफ होमोग्लोबिन, मैंने वो पहले जो बात की थी आयरन की तब बताया था। आयरन का काम क्या है, ये जो है एक्स ऑक्सीजन को कैरी करता है। जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे टिश्यूज को आगे फर्दर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से 70% उसमें से क्या यूज हो रहा था उसका, 70% उसका मैंने आयरन उसमें यूज हो रहा होता है। तो बात मैंने की थी ये, इसका काम ही क्या होता है, ब्लड प्रोडक्शन फंक्शन होता है आयरन का। तो इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट में आयरन यूज होता है, हेल्दी इम्यून सिस्टम में, बॉडी का जो सिस्टम इम्यून सिस्टम है के बीमारियों के खिलाफ मुजामत उसके लिए यूज होता है। और इसके सोर्सेज इसके एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ही, और वर्सेस प्लांट नॉन ही, अच्छा एनिमल्स भी इसके सोर्सेज हैं और प्लांट भी हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ वर्ड लिखा हुआ हीम, हीम वर्सेस, और प्लांट्स होते हैं वो नॉन हीम है। हीम असल में ये होते हैं, ये है ना रिंग शेप मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन शेप, अपनी शेप के होने की वजह से ना ये आयरन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको
अपने होल्ड करने की हैसियत रखते हैं, उसको पकड़ने की हैसियत रखते हैं, उसको हीम बोलते हैं। ठीक, बेटर अब्जॉर्ब फ्रॉम हीम, ये तो खास करेंगे, is an iron containing compound of the porphyrin class that form the non-protein part of hemoglobin and some other biological molecule। पर जो मैंने वो बताया उसी का होता है कि वो ये इनकी शेप रिंग शेप होती है, ये असल में करते क्या है, और उसको कंट्रोल, उसको होल्ड करते हैं आयरन को। कंज्यूम विटामिन सी विद नॉन हीम, जो कि विटामिन सी जो कि नॉन हीम होते हैं, ठीक है, मतलब उनके साथ ये आपस में कंजम्पशन का काम देता है, आयरन मिल के, आयरन और विटामिन सी आपस में मिलते हैं। फोर्टिफाइड सीरियल्स, बीन्स, एग्स, ये इसकी मिसालें, मतलब इसके ये सोर्सेज हैं, इनके अंदर से हमें मिल जाता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो 19 to 50 है, ईयर्स के लिए फीमेल्स के लिए 18 है मिलीग्राम, और फीमेल्स से 51 से 70 के लिए 8 मिलीग्राम है, और मेल्स के लिए ये 8 मिलीग्राम है। अगर इसकी ज़्यादा मकदार हो जाए तो फिर इसका क्या नुकसान है? अगर ज़्यादा मकदार, a lack of iron will lead to anemia। अगर इसकी मकदार कम हो जाए तो एनीमिया का इशू होता है। एनीमिया कल बता चुका हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, ये फील मतलब इसके, और लैकिंग इन एनर्जी, ये सारी इसकी कॉजेज हैं इसके कम होने की वजह से, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। जनरल वीकनेस, पुअर कंसंट्रेशन, टू मच आयरन इन डाइट कैन रिजल्ट इन कॉन्स्टिपेशन। ज़्यादा हो जाए तो फिर आयरन हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और नोजिया और वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। सम न्यूट्रिएंट्स वर्क टुगेदर इन द बॉडी कंप्लीटिंग डिफरेंट फंक्शंस। कुछ जो है वो न्यूट्रिएंट्स वो इकट्ठे काम करते हैं, जिस तरीके से ACE, ये क्या काम करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट है, आपको पता है। इस तरीके से कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोराइड इकट्ठे काम करते हैं। और फिर कैल्शियम एंड विटामिन डी, आयरन एंड विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन डी, ये आपस में मिलकर काम करते हैं, इंटरेक्शंस उनकी। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट कल बात की थी हमने कि ACE एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं वो कल आपको बता चुका हूँ, याद होगा उम्मीद है। क्या कर रहे हैं भाई, इसको क्लियर कर दें लाइन को प्लीज। These nutrients are involved in the ये इनकी बात है, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोराइड, ठीक है। These nutrients are involved in the mineralization of teeth and bones which keep them hard and strong, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोराइड, इनका काम क्या है? जो टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना। इसके बाद विटामिन डी और कैल्शियम आपस में मिलके क्या करते हैं? तो विटामिन डी कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कैल्शियम अवेलेबल। इनका आपस में इंटरेक्शन ये है कि विटामिन डी जो है उसकी कंट्रोल करता है कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को। अ लैक ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी रिजल्ट्स इन रिड्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो कैल्शियम का की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, इसका इस पे ये फर्क होता है। अगर विटामिन डी मिकदार में पूरा हो तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होगी, अगर विटामिन डी नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी होगी है, तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में भी कमी आ जाएगी। आयरन एंड एस्कॉर्बिक एसिड, इनका आपस में क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड द अब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन। आयरन, हमने आयरन के दो पढ़े हैं, एक हीम वाले होते हैं और एक नॉन हीम होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या है? व्हेन ईटन एट सेम टाइम, ये आपस में ऑब्जॉर्प्शन का काम देते हैं जब एक दूसरे, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो हेल्प करता है उस चीज की कि नॉन नॉन हीम जो आयरन होता है उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, अगर ये सेम टाइम में लिए जाए तो। दिस इज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल फॉलोइंग स्ट्रिक्ट यानी वेजिटेरियन डाइट्स, मतलब जो वेजिटेरियन लेते हैं ना, वेजिटेरियन डाइट के होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, मतलब कि वो उनका जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो हेल्प करता है नॉन हीम आयरन को अब्जॉर्ब करने के लिए।
क्योंकि हीम को तो अगर हीम हो आयरन फिर तो उसकी टेंशन नहीं होती है ना, मतलब वो रिंग शेप मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिकली ऑब्जॉर्व हो जाता है। नॉन हीम हो तो फिर उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए होता है। मीटिंग एंड हो रही है, फिर नेक्स्ट मीटिंग का लिंक भेजता हूँ।